बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब के मामले पे अगर हम आ जाएं तो वहाँ पे एक नई चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हुकूमत की पोजीशन ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत कमज़ोर हो गई। इस बात का हुकूमत को पता भी है कि उनकी पोजीशन बहुत कमज़ोर है, लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जितना मैक्सिमम हो सकता है वो टाइम मांग लिया कि 16 सितंबर को अगर आपने तारीख रखी हुई है तो आप 16 सितंबर तक का हमें टाइम दें, कम से कम 3 हफ्ते में मिल जाएं ताकि अपने इस बीच में जो करना है हम कर लें। अब ये जो पिम्स अस्पताल में दो बड़े वाकयात हो गए ना, एक तो वहाँ पे 14 बच्चों की शहादत है, छोटा वाकया नहीं है, दिल दहला देने वाला वाकया है। दूसरा, वहाँ पे इमरान खान साहब के इलाज के लिए जो मशीन दरकार थी वो मशीन अवेलेबल ही नहीं थी, वो ख़राब थी। ये भी एक दूसरा बहुत बड़ा वाकया है। तो इन दो वाकयात के बाद हुकूमत का पिम्स अस्पताल में इमरान खान साहब को ले जाने वाला केस अब वो किसी काबिल नहीं रहा। अब ये मुमकिन नहीं है कि उस केस को हुकूमत लड़ पाए या मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात कर पाए। लिहाजा मैं आपको अभी ये बता देता हूँ, और मुझे ऐसे पूरा यकीन है कि अब इमरान खान साहब को आने वाले हफ्ते, 1.5 हफ्ते में, सितंबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते से पहले इमरान खान साहब को जो है वो ले जाया जाएगा शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में, और कोशिश की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बचने का बंदोबस्त किया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट में पेशी से पहले अव्वल तो पीटीआई को दोबारा कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह भी इमरान खान साहब का जो मामला है, क्योंकि देखें ना, जो पैराग्राफ नंबर 14 है फैसले का, उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर किसी को किसी चीज पे एतराज हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज हुआ तो रुजू कर लिया ना, तौहीन अदालत की सूरत में किया। भाई, तौहीन अदालत को साइड पर रखे, किसी और सूरत में आप रुजू कर दें, आप रुजू तो करें ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो उन्होंने रुजू किया, कोशिश की, दोबारा भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर 16 सितंबर तक का टाइम मिल गया हुकूमत को, तो फिर याद रखिएगा 16 सितंबर से पहले इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में जरूर लाया जाएगा, और यह भी कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब की बहनों की जो मुलाकात है वो कुछ ना कुछ करके जारी रहे। और इसके बदले में इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्हें भी अब खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी कुछ अरसे के लिए, और वो भी ये देखेंगी कि माहौल किस तरफ जा रहा है। अच्छा, ये खामोशी को लंबी नहीं चलनी। ये सिर्फ प्रॉब्लम उनको ये है कि इमरान खान साहब का वो चाहती है कि एक चेकअप हो जाए, उनके ब्लड की जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो आ जाएं। इमरान खान साहब भी ये चाहते हैं, उनकी फैमिली भी ये चाहती है। ये को डील वील करके पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहे इमरान खान साहब। ये राना सनाउल्लाह साहब ने दोबारा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा जी कि सानिया 9 मई पर सच्चे दिल से माफ़ी मांग ली जाए तो बात आगे बढ़ सकती है। यानी मामला वहीं अटका हुआ है ना कि माफ़ी हम मंगवाएंगे। भाई, अगर आप इमरान खान से माफ़ी मंगवा लें तो हम समझेंगे आपकी डील हो गई इमरान खान साहब से। अगर इमरान खान सानिया 9 मई के ऊपर माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर समझेंगे कि आसिम मुनीर के साथ इमरान खान साहब की कोई डील हो गई है, या फिर इमरान खान साहब को लाके वो इक़्तिदार में बिठा दें। इमरान खान तो इक़्तिदार नहीं मांगता, वो तो कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए पाकिस्तान में, इक़्तिदार में खुद ले लूंगा। इमरान खान तो कहता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये घिनौना काम बंद कर दे जो वो कर रही है, अदालतों को कंट्रोल करना, हुकूमतें बनाना, हुकूमतें गिराना, और यही पाकिस्तान का एक हल है। बहरहाल इमरान खान साहब के मामले में अब मुझे ऐसा लगता है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में इमरान खान साहब को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि पै दर पै जो दो वाकयात हो गए हैं इनसे हुकूमत के लिए सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। नए सूबे बनाने की नाज़रीन बार बार बात की जाती है कि जनाब नए सूबे बनाए जाएंगे, नए सूबे बनाए जाएंगे। अब नए सूबे बनाने की जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है वो ये है कि छोटे इंतजामी यूनिट्स बनेंगे तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे सियासतदान भी और ब्यूरोक्रेट्स भी। इंतजामिया ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी जब छोटे इंतजामी यूनिट्स होंगे। अब पाकिस्तान का जो सबसे छोटा इंतजामी यूनिट है वो इस्लामाबाद है। 28 किलोमीटर का इस्लामाबाद है, और वहाँ पे दुनिया भर की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के सबसे टॉप के ब्यूरोक्रेट वहाँ ले जाए जाते हैं, बेहतरीन सियासतदानों को वहाँ पे बिठाया जाता है। सारा कुछ करके भी इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है इस वक्त कि लाकानूनियत है, आलूदगी है बेशुमार, बेहंगम ट्रैफिक है इस्लामाबाद में, जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं, और ज़्यादा बारिश हो जाए तो पूरा शहर डूब जाता है। नाइंसाफ़ी की सूरत हाल आपके सामने है, और तासुब भी बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में बढ़ता चला जा रहा है। रिश्वत है, सिफारिश है, प्रोटोकॉल है, सेहत के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, इंसानी हुकूक की पामालियाँ हैं, सिक्योरिटी के बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। तो ये जितना कुछ किसी शहर के अंदर जो कुछ भी बुरा हो सकता है वो ज़्यादातर बुरी चीज़ें अब इस्लामाबाद में होना शुरू हो गई और बहुत बढ़ गई हैं। तो ये तो सबसे छोटा यूनिट है। अगर तो छोटे सूबे बनाने से हालात बेहतर होने थे तो सबसे छोटा यूनिट तो इस्लामाबाद है, उसके हालात तो पहले से बहुत बेहतर होने चाहिए थे। हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे ये समझिए आप, मैं बताता हूं आपको।
हालात बेहतर इसलिए नहीं हो रहे कि काबिल लोग नहीं हैं, वो लोग नहीं हैं जिनके पास अवाम का मैंडेट है। ये सारे लोग लाकर मुसल्लत किए गए हैं, इन्हें परवाह ही नहीं है किसी बात की, ये जैसे दिल करता है चलाते हैं। यानी ब्यूरोक्रेट जो है उसके लिए सिर्फ जरूरी ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की जी हजूरी करे और उनके कहने पर एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफिन को कुचलता रहे, तो उसकी नौकरी पक्की। सियासतदान को भी यही काम करना है। शहबाज शरीफ को देखें ना, वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर जिस वक्त ये बच्चे जल रहे थे या दीगर वाकयात हो रहे होते हैं, शहबाज शरीफ साहब सेम टाइम में आसिम मुनीर साहब की खुशनुदी और खुशामद कर रहे होते हैं। उसके अलावा उन्हें कोई दूसरा काम ही नहीं आता, ना वो दूसरा काम करते हैं। तो अगर छोटे यूनिट से चीज़ें बेहतर हो जाती सिर्फ, तो सबसे छोटा यूनिट इस्लामाबाद है। चीज़ें बेहतर करने के लिए नीयत चाहिए, चीज़ें बेहतर करने के लिए शफाफियत चाहिए, चीज़ें बेहतर करने के लिए मेरिट चाहिए, जो इस हुकूमत के करीब से भी ये चीज़ें नहीं गुजरी। नाज़रीन, पंजाब पुलिस ने अब तो 12 रबीउल अव्वल का भी लिहाज नहीं किया। यहाँ लाहौर में ख़ास तौर पे जो कृष्ण नगर का इलाका है, पहले इसको कृष्ण नगर कहते थे, वैसे इसका नाम इस्लामपुरा है। ये एरिया बड़ा मशहूर है दो चीज़ों के हवाले से। एक तो मुहर्रमुल हराम के बहुत बड़े जुलूस यहाँ पे निकलते हैं हमेशा से, शिया बरादरी यहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ करती है। दूसरा, रबीउल अव्वल के हवाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं और बड़े पैमाने पे यहाँ पे मिलाद की महफिलें होती हैं। अब इस मरतबा जो है वो मिलाद की एक महफिल हो रही थी हर साल की तरह, और इसके ऊपर पुलिस ने धावा बोल दिया, क्योंकि ये जो महफिल होती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक रहनुमा हैं जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं, ज़ुबैर नियाज़ी। ये यहाँ से इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं और यास्मीन राशिद साहिबा का ये हल्का है। तो यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ हर साल होती हैं। इस मरतबा उन्होंने यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ उनके घर में हो रही थी और वहाँ पे लंगर तकसीम किया जा रहा था, खाना तकसीम किया जा रहा था मिलाद मुस्तफ़ा के सिलसिले में, और फिर पुलिस ने वहाँ पे धावा बोल दिया। लंगर तकसीम करने वालों पर तशद्दुद किया गया, 16 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 2 शहरी जो हैं वो जलते हुए तेल के कढ़ाई के अंदर गिर के शदीद ज़ख्मी हो गए। यानी पुलिस ने इतना शदीद हमला किया कि वो जो तेल की कढ़ाई थी जिसके अंदर वो पकाया जा रहा था लंगर, वो उसके अंदर बेचारे गिर गए और वो काफ़ी ज़ख्मी भी हो गए। उनके अस्पताल के अंदर भी उनकी वीडियोज़ आ रही हैं। फिर ज़ुबैर नियाज़ी की वालदा समेत 20 से ज़ायद ख़वातीन और बच्चों को मकान में बाहर से ताले लगाकर महसूर कर दिया गया। एक इत्तला के मुताबिक पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था, बाद में छोड़ दिया गया। और बहुत सारे और भी लोग हैं वहाँ पे जिनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई। वहाँ पे इस्लामपुरा में बहुत सारे शहरी गिरफ्तार हुए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, शहरियों को हिरासा किया गया, मोबाइल फ़ोन भी छीने जा रहे थे ताकि कोई फुटेज अगर बनी है तो वो सामने ना आए। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन है इश्तियाक खान। इनके आप झुलसे हुए जिस्म की तस्वीर आप देख सकते हैं, ब्लर करनी पड़ रही है। इस शख्स का मुबैना तौर पे वाहिद कसूर ये है कि ये वहाँ पे तकरीब के अंदर लंगर की जो तकसीम का मामला है उसमें ये दरख्वास्त की इन्होंने जी इमरान खान की सेहत के लिए भी दुआ करें। तो दुआ कराना कौन सा कोई प्रॉब्लम है पाकिस्तान में? अब ये भी एक गुनाह बन गया कि आप इमरान खान के लिए दुआ नहीं करवा सकते। उधर कुछ लोगों ने तहरीक लब्बैक के साबिक रहनुमा है, अब तो उनका इंतकाल हो गया, खादम हुसैन रिजवी साहब, उनका फ़ोटो लगाया फैसलाबाद में, उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया। अब ये जो लोग पकड़े इनके ऊपर भी दहशतगर्दी का मुकदमा किया जाएगा। तो ये है नादरीन वो पंजाब जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने मरियम नवाज के साथ मिलकर बनाया है। बहरहाल जहाँ पे इनका बहुत कंट्रोल है वफाक, उसकी हालत आप देख लें कि एक नया सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो लाकर मुकर्रर किया गया, और जो नया सेक्रेटरी हेल्थ लगाया गया उसने आते ही अजीबोगरीब किस्म के काम शुरू कर दिए। ये जो सेक्रेटरी हेल्थ है महमूद साहब, इनको लाके लगाया गया, उन्होंने पिम्स अस्पताल में खैमा लगवा लिया। यानी वहाँ पे उन्होंने टेंट लगवा दिए कि मैं टेंट के अंदर बैठूंगा, मैं देखता हूँ कैसे पिम्स अस्पताल ठीक नहीं होता। ये जनाब पहला स्टेटमेंट, और आज के दिन में वो जाएंगे, जाकर वहाँ बैठेंगे खैमे में। आप अंदाजा करें कि कैसे कैसे शोबदाबाद, कैसे कैसे नौसरबाद, कैसे कैसे रंगबाद लाकर जो है वो सरकार ढूंढ कर हीरे लेकर आती है शामिल करने के लिए निज़ाम में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।